हेलो फ्रेंड। तो आज हमारा 40 नंबर का समापन सीरीज का यह तीसरा तीसरा क्लास है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले आप लोग 2 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए इसका इसका अगर आपको नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे। तो मौलिक अधिकार जो है से अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है। फिर आगे है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद है से उसका अनुच्छेद 14 में है। कौन सा? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। ठीक है। फिर आगे है कि आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर आगे है कि विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है। विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। किसका? कानून बनाना होता है विधायिका का कार्य। समझ गए? फिर आगे है कि मतदान की आयु 18 वर्ष कब की गई। तो मतदान की आयु 18 वर्ष आपका 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। ठीक है। फिर आगे है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है से नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भारत में जो पंचायत चुनाव में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। यानी मिनिमम जो आयु आपका होना चाहिए कितना? 21 वर्ष होना चाहिए, तब आप पंचायत चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। ठीक है। फिर है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है। तो लोकसभा की अधिकतम सीट है जो है 552 है। कितना है? 552 लोकसभा की अधिकतम सीट है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी। कौन? प्रतिभा पाटिल बनी। और भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर आगे है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कौन है। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कौन है? तो जिसकी आय न्यूनतम आवश्यकताओं से कम हो वह गरीबी रेखा से भी नीचे रहने वाला है। ठीक है। जिसका आय ही नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? गरीब ही कहलाएगा। फिर है कि एचडीआई होता है, एचडीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। याद रखिएगा एचडीआई का पूरा नाम। या सब्जेक्टिव में 2 नंबर का भी पूछ सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शन के हिसाब से पूछ सकता है। फिर है कि नकदी फसल का उदाहरण दीजिए। या इसका आंसर आप लोग ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं। आपको ऑप्शन के हिसाब से इन सब का आंसर देना है। यहाँ पर गन्ना जो है से एक प्रकार का नकदी फसल है। कैसा फसल है? नकदी फसल है। ठीक है। आगे है कि जीडीपी किसका माप है। तो जीडीपी जो है से कुल घरेलू उत्पादन का माप है। किसका माप है? कुल घरेलू उत्पादन का माप है जीडीपी। ठीक है। फिर है कि बैंक ऋण पर क्या लेता है। तो बैंक जो है से ऋण पर ब्याज लेता है और ब्याज लेकर लाभ कमाता है। ठीक है।
यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंक ऋण क्यों देती है? तो लाभ कमाने के लिए, ठीक है? और ब्याज के हिसाब से लाभ कमाती है। फिर है अगला प्रश्न कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए है। किसके लिए? किसानों के लिए न्यूनतम समर्थ मूल्य है। ठीक है? आगे है फिर कि मुद्रा की मुख्य इकाई क्या है? तो मुद्रा की मुख्य इकाई रुपया है। कौन सा? रुपए है। ठीक है? याद रखिएगा मुद्रा की मुख्य इकाई क्या है? तो रुपए है। फिर है कि वैश्वीकरण से किसमें वृद्धि हुई? तो वैश्वीकरण से आपका विदेशी व्यापार में वृद्धि हुआ। किस चीज में वृद्धि हुआ? विदेशी व्यापार में वृद्धि हुआ वैश्वीकरण से। ठीक है? आगे फिर है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है? फिर अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके लिए है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है से उपभोक्ता के सुरक्षा के लिए है। किसके लिए है? ताकि उपभोक्ता के साथ कोई ठग ना हो पाए, उपभोक्ता का, कंज्यूमर का शोषण ना हो पाए, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है? फिर आगे है कि भील जनजाति जो भील थे, यहाँ पर याद रखिएगा भील जो थे, तो महाराणा प्रताप के साथ मुगल से युद्ध में उनका साथ दिए थे भील। तो भील जनजाति जो है तो कहाँ पाई जाती है? तो महाराणा प्रताप कहाँ के थे? तो राजस्थान के थे, जिसको कहा जाता है किंग ऑफ सिटी, यानी राजाओं का शहर। तो भील जनजाति जो है तो राजस्थान में पाई जाती है। समझ गए? फिर है कि कन्नौज युद्ध कितने हुए? तो याद रखिएगा कन्नौज जो है से कन्नौज पे मतलब सत्ता प्राप्त करने के लिए एक ठो युद्ध हुआ था। यह लगभग मध्यकाल का बात है। तो उसको बोला जाता है कन्नौज पर युद्ध, मतलब सत्ता प्राप्त करने के लिए एक ठो युद्ध हुआ था, जिसको बोला जाता है तिर्यक युद्ध, चाहे और भी नाम से जाना जाता है। तो वह जो है 3 ठो हुआ था। ठीक है? कन्नौज युद्ध कितने हुए थे? 3 ठो हुए थे। फिर है कि त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोला जाता है, क्या त्रिकोणीय संघर्ष। फिर है कि रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। ठीक है? फिर आगे प्रश्न है कि खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ फसल। फिर है आगे प्रश्न कि भारत की पहली ट्रेन कहाँ चली? तो भारत की पहली ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे तक चली थी। कहाँ? मुंबई से ठाणे चली थी भारत की पहली ट्रेन। फिर आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत में। ठीक है? फिर अगला है कि भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है। ठीक है? फिर है अगला कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है? फिर आगे प्रश्न है कि मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो मुद्रा छापने का अधिकार आरबीआई के पास है। किसके पास है? आरबीआई के पास है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वह है कि शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। समझ गए? तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।